जो है जिस ढंग से कुन्ना का वाक़या हुआ और हाल ही में रजौरी पूंछ का, जिसमें रविंद्र शर्मा जी खुद भी पर्सनली विजिट यहाँ पे की है। आज जिस ढंग से वहाँ पे एनकाउंटर की पोजीशन है, यहाँ पे सर्चेज यहाँ पे चल रहे हैं। 2019 के पहले इतना जो नॉर्मल सी यहाँ पे थी, काफ़ी हद तक ऐसी वारदात देखने को नहीं मिलती थी। अगर आप 2 साल के बाद का हिसाब लें तो 16 से ज़्यादा वारदात रजौरी पूंछ में यहाँ पे हुई। एनकाउंटर्स भी हुए, 16 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों ने शहादत भी यहाँ पे दी। 8 सिविलियन, चाहे इंक्लूडिंग डांगरी वाला सिलसिला हो, तो उसने कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस लेवल जो था लोगों का, उसमें कुछ ना कुछ ठेस यहाँ पे पहुँची है। इस चीज़ को लेके कि वहाँ के जिस ढंग से भी हो सरकार कोई कदम यहाँ पे उठाए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ पाए, और कहीं ना कहीं जो डिफेंस कमेटी है, विलेज डिफेंस कमेटी, उनको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत यहाँ पे है। दावे तो बड़ा करते हैं और हाल ही में अब चुनावों का दौर शुरू होने के लिए जा रहे हैं। हम तो सक्रिय रोल अदा यहाँ पे करेंगे, लेकिन सरकार के पास जो मैंडेट यहाँ पे है, जो दावे यहाँ पे करते थे कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक हो गया 2019 के बाद आज भी अगर सर्चिस हर जगह पे चल रही है, रजौरी है, पूंछ है, तो हर जगह पे लोग जो हैं वो परेशान हैं। उन चीज़ों के को लेके हम सब लोग आप लोगों के सामने यहाँ पे आए ताकि रजौरी पूंछ में रहने वाले लोगों या जहाँ भी फार फ्लंग एरिया हो, जो आइसोलेटेड प्लेस है, वहाँ पे कहीं पे सिक्योरिटी पिकेट्स रखने की ज़रूरत हो तो वो सरकार उन लोगों को यहाँ पे देके पुख्ता इंतजाम यहाँ पे करे ताकि डागरी टाइप इंसिडेंट कहीं ना हो पाए। आज भी डागरी टाइप के इंसिडेंट को लेके वहाँ के लोग तो परेशान हैं, लेकिन यहाँ का मैंडेट जिन लोगों को यहाँ पे दिया वो किसी न किसी ढंग से वहाँ पे चूक यहाँ पे हो रही है। इसीलिए रविंद्र शर्मा जी की अगुवाई में इन्होंने पूरे इलाके का दौरा यहाँ पे किया कि खुद भी यहाँ पे बयान करेंगे जिन जिन चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है, सरकार पूरा कदम उठाए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ पाए। इस मुद्दे पे जैसे बल्ला साहब ने आपको बताया, ये है मिस्टर प्रेमलाल शर्मा, जो कि वहाँ पे जो शेफर्ड थे, जो उनके कब्जे में रहे 4-5 घंटे टेररिस्ट के बाद में किसी तरीके से वो जंगल से बच के पहुँचे। उन्होंने आर्मी को इतला दी और जिसकी वजह से वहाँ ये कांड रुक गया और बाद में वो साथ वाले जंगल में वो 2 मिलिटेंट्स मारे गए। और मैं उस गांव में पहुंचा। अफसोस की बात यह है कि लोगों में बड़ा रोष है। वहाँ हर कम्युनिटी के लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि कोई सीनियर ऑफिसर्स सिविल या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का आज तक वहाँ नहीं पहुँचा। मोगला और त्रियाड़ से 20-20 किलोमीटर अंदर जंगल में है, हालांकि पक्की रोड से वो कनेक्टेड है, आसपास सारा जंगल है। हर रात डर डर के वो निकालते हैं। मुझे तो खतरा है कि किस तरह से डांगरी का टाइप इंसिडेंट वहाँ बच गया, वहाँ हो सकता था, लेकिन एक हादसा इस प्रेमलाल की वजह से बच गया। लेकिन आगे वो लोग खदशात हैं। उन्होंने कहा कि उन मिलिटेंट्स ने पास बैठ करके टेलीफोन नंबर तो वो ले गए, लेकिन सारे जो कांटेक्ट थे गांव के वो सारे उन्होंने डायरी पे नोट किए। उनको एक तो ये है कि वो रिटेलिएशन करेंगे। वहाँ कोई चौकी अफसर भी नहीं है, वो त्रियाठ में है, कोई पुलिस चौकी नहीं है, कोई आर्मी चौकी नहीं है। आगे जाकर के दूर कालका मथियानी के पास एक चौकी है, लेकिन वो बहुत दूर है और 20-20 किलोमीटर तक मैं जब गया तो ना कोई सिक्योरिटी प्रेजेंस थी ना कोई थी। हालांकि मैं 2 दिन के बाद गया, बुधवार को। कहते हैं इस आदमी की बहादुरी के लिए उसको एनकरेजमेंट प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और वहाँ जितने गांव के लोग थे वो सहमे हुए थे कि कब डांगरी टाइप कांड हो सकता है यहाँ पर। हमें कोई पूछने नहीं आया। मैंने वहीं से पुलिस प्रशासन से संपर्क किया और उनको कहा यहाँ आइए और कोई पिकेट और पोस्ट जो है रखिए, कम से कम कुछ दिन स्पेशल जो है वहाँ, ये मक्की का सीज़न है, बहुत इन्फिल्ट्रेशन है, और वहाँ बीडीसी जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। सरकार दावे करती है, हम भी अखबार में पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं कि SLR दे दी। वहाँ कोई SLR या कोई इस तरह के नहीं है। 5-7 वेपन है, बहुत बड़ा गांव है, तो कम से कम वहाँ स्ट्रेंथन करें बीडीसी। हम सब की ये मांग है कि ना सिर्फ इस गांव में, ये सजाली काला गांव है, नारला है, इन एरियाज़ में बीडीसी को, हर कम्युनिटी को स्ट्रेंथन किया जाए, मॉडर्न वेपन दिए जाए और एक आर्मी पुलिस पोस्ट वहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ जो वारदात हुई है, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे काम किया जाना चाहिए। और बाकी भी जो रिमोट और सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनके वहाँ पे इस वक्त विजिल बढ़ाई जाए। आज भी अखबार में आया है कि नौशहरा
के सेक्टर में गगरोट सेरी एरिया में मिलिटेंट्स को देखा गया, वहाँ सर्च चल रही है। पुंछ में 3 जगह पे चल रही है। जोरी पुंछ में मिलिटेंसी हाट हो गई है, इसलिए शबीर साहब भी हैं, मैं भी और भल्ला साहब हैं कि जोरी पुंछ में हम तो प्रशासन और शासन के साथ हैं। गवर्नर साहब को भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी हमने चिट्ठी लिखी है, पार्टी की तरफ से अवगत कराया है। यही मांग की है कि जो रिमोट एरियाज़ हैं, फार फ्लंग हैं, वहाँ आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस की स्पेशल पिकेट जो है इन दिनों बनाई जाए। दूसरी बात हमने मांग की है कि विलेज डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जाए। और तीसरी है कि मॉडर्न वेपन वहाँ दे करके इन चीज़ों को रोका जाए, कोई टांगरी टाइप इंसिडेंट ना हो जाए। क्योंकि जब हम लापरवाही बरते हैं, क्योंकि मैंने जब देखा कि 2 दिन 3 दिन के बाद भी वहाँ कोई प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस या किसी की वहाँ नहीं थी, तो गांव के लोग कितने दहशत में थे। एक बड़ा अहम मुद्दा है कि जोरी पुंछ वल्नरेबल है, बॉर्डर एरिया है। हमारा पॉजिटिव सजेशन है सरकार को कि आप कदम उठाइए, हमारा पूरा कोऑपरेशन भी है, लेकिन सिर्फ मीडिया पे या उस पर ना जाइए। आपको जो रिपोर्ट फीड की जाती है, वहाँ डांगरी के लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग देखते हो। उस वक्त भी हमने कहा था कि जो BDCs हमारे टाइम में बनी थी, इन प्लेस थी, और उससे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा था। आज वो भी बहुत कमज़ोर कर दी गई थी। जो डांगरी के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि हमारी बंदूकें कहीं जमा कर दी गई हैं, कहीं पुरानी हैं जो चलती नहीं, इसलिए अपडेट किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, स्ट्रेंथ किया जाए, हमारा ये मांग है। और वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स को उस एरिया में जाना चाहिए, विलेजर्स को मिलना चाहिए, और इस प्रेमलाल को माकूल जो है इनकरेजमेंट रिकॉग्निशन दी जानी चाहिए। अपील ये रहेगी कि अंत तक शांति रहे। पीछे अभी भी साथी आप में से ही शांति नहीं रहती तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज का तो अलग है, क्योंकि पीछे जो बाइट ले लेता है फिर वो बातें शुरू हो जाती हैं, आगे जो ले तो इसलिए लाइव भी करिए। तो आप सबका स्वागत है। और इससे पहले कोई और बात करें, रमन भल्ला जी हैं, उनको तो जानते हैं। शबीर खान साहब हमारे साहब का मंत्री भी हैं, ज़िला राजौरी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं और वाइस चेयरमैन DDC भी हैं। कपिल सिंह जी हमारे मेरे साथी हैं, स्पोक्स पर्सन। आप सबका धन्यवाद कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप बड़ी संख्या में आए। पहले हमारी गंभीर चिंता जो है राजौरी पुंछ के हालात पे है, जिस एरिए में नाला में मिलिटेंट्स के साथ टाकरा हुआ, 2 मिलिटेंट्स मारे गए, 1 जवान शहीद है, 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, 1 पुलिसमैन SPO घायल है। मैं उस क्षेत्र में गया था और वहाँ के लोगों की बात आप तक पहुँचाएंगे कि वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्या हालात हैं। और ओवरऑल राजौरी पुंछ में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस जो देखी जा रही है बढ़ गई है, इन्फिल्ट्रेशन है। इस वक्त मक्की का सीज़न भी है, लोग खतरे में हैं, सहमे हुए हैं, जिसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। दूसरी बात, वुमेन रिजर्वेशन बिल पे भी आपसे बात करेंगे। और तीसरी बात, जो चुनाव यहाँ होने वाले हैं, चाहे वो अर्बन बॉडीज़ के हों, पंचायत के हों, असेंबली के तो हम मांग करते रहते हैं, उसमें चुप्पी है। इन मुद्दों पे हम बात करेंगे और जो भी मुद्दा आप उठाएंगे आपका सवालों का जवाब देंगे।